खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में होगा नगर निकाय चुनाव। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में होगा नगर निकाय चुनाव। प्रदेश में 4 और 11 मई को होगा मतदान। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चले कि प्रदेश में 4 और 11 मई को होगा मतदान। चुनाव के बाद 13 मई को होगी मतगणना। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, 760 सीटों पर होगा चुनाव। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में होगा निकाय चुनाव। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होगा, क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? तो सिद्धार्थ से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में होगा नगर निकाय चुनाव। प्रदेश में 4 और 11 मई को होगा मतदान। चुनाव के बाद 13 मई को होगी मतगणना। 760 सीटों पर होगा चुनाव। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि निकाय चुनाव को लेकर जो तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और इसके साथ ही 13 मई को होगी मतगणना। और इस खबर पर एक बार फिर से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? सिद्धार्थ, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो सिद्धार्थ से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है। तो पहले चरण में इन जिलों में होगा चुनाव। बता दें कि शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी में ये मतदान होगा। एक बार फिर से सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आवाज पहुंच रही है आप तक? सिद्धार्थ, निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है, तैयारियां किस तरीके से देखी जा रही हैं? तो चलिए आपको बता दें कि दूसरा चरण 11 मई को होगा और इसमें कहां कहां चुनाव होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर नगर और कानपुर देहात। यानी कि 11 मई को इन जगहों पर चुनाव होगा। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। तो उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में होगा नगर निकाय चुनाव। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुशीनगर की। कुशीनगर से भी एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ है ऐलान। बड़ी जानकारी इस वक्त की, आचार संहिता हुई है लागू। आचार संहिता लगने से जो होल्डिंग बैनर हैं वो उतारे जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक बैनर जो हैं, पोस्टर हैं जो सड़कों पर लगे हैं, वो हटाए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में लगाए गए हैं बैनर, पोस्टर। हटाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र में भी हटाए गए हैं बैनर और पोस्टर। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन मौजूद है और प्रशासन इन तमाम बैनर को हटवा रहा है क्योंकि आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है। और निकाय चुनाव को लेकर आगरा से भी एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आगरा में निकाय चुनाव की अधिसूचना के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि निकाय चुनाव की अधिसूचना के बाद प्रशासन जो है वो हरकत में आ गया है। सड़कों से उतारे जा रहे हैं राजनीतिक होल्डिंग और पोस्टर, ये जो हैं वो हटाए जा रहे हैं। कवायद तेज हो गई है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा की, ताज नगरी की ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और जो बैनर पोस्टर लगे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के बैनर लगे हैं उनको हटाया जा रहा है। निकाय चुनाव की जो घोषणा हुई है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आ गया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद एक्शन में दिखाई दे रहा है प्रशासन। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से
प्रशासन हरकत में आ गया है और सुरक्षा व्यवस्था के जो तमाम इंतजाम हैं वो अभी से पूरे किए जा रहे हैं। बिजनौर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता का असर देखने को मिल रहा है। मुख्य चौराहों पर लगे पार्टियों के बैनरों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों ने पार्टी के बैनरों को फाड़ दिया है, हटाया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर तेजी से काम किया जा रहा है। जो सड़कों पर होल्डिंग बैनर जो भी लगे हैं पोस्टर राजनीतिक पार्टियों के, वो हटाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से सड़कों पर आ गया है और सड़क पर उतरकर इन तमाम पोस्टरों को हटाया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नईम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नईम, आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों के होल्डिंग और पोस्टरों को उतारा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। आचार संहिता का पालन कराने के लिए जो होर्डिंग्स और ये जो बैनर लगे हुए हैं वो पूरी तरह से उतारे जा रहे हैं और प्रशासन की टीमें हर जगह हर मोड़ पर ये काम कर रही हैं। जी। इसके साथ साथ अराजक तत्वों से निपटने के लिए क्या कुछ पुलिस की तैयारी है? देखिए, जो तत्व है इस तरह के, उनसे निपटने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है और किसी को भी चुनाव में खलल डालने की इजाजत नहीं है। पूरे निष्पक्ष तरीके से प्रशासन चुनाव करने की तैयारी में जुटा हुआ है और इस तरह के लोगों को बिल्कुल ही पुलिस बख्शेगी नहीं। जी। इस दौरान जो जहां पर चुनाव कराए जाएंगे उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बूथ बनाए जाएंगे। प्रशासन उन जगहों को चिन्हित कर रहा है और वहां पे तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट चुका है। चलिए नईम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर सहारनपुर से सामने निकल कर आ रही है। पहले चरण में होगा निकाय चुनाव सहारनपुर में। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते चले कि पहले ही चरण में सहारनपुर में चुनाव होना है। जिले में 4 मई को डाले जाएंगे वोट, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। सड़कों से राजनीतिक पार्टियों के होल्डिंग पोस्टर उतारे जा रहे हैं। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। और पहले चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण में सहारनपुर का भी नाम है और पहले चरण में ही सहारनपुर में वोट किए जाएंगे। जिले में 4 मई को डाले जाएंगे वोट और 13 मई को काउंटिंग होगी। बुलंदशहर का रुख करेंगे। बुलंदशहर से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जिले में 4 लोग मिले हैं कोरोना संक्रमित। इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पर जिले में 4 लोग मिले हैं कोरोना संक्रमित। दानपुर में 1 और बुलंदशहर नगर में 3 संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिससे कि लोगों में चिंता व्याप्त हो गई है। सरकार भी इसको लेकर अलर्ट नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। जिले में 26 हुई है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां आपको बताते चले कि कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 319 नए मरीज मिले हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 1192 हुए हैं एक्टिव केसों की संख्या, जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा लखनऊ में 64 मरीज मिले हैं, गाजियाबाद में 48 और गौतम बुद्ध नगर में 62। 11 और 12 अप्रैल को कोरोना को लेकर मॉकड्रिल के निर्देश भी दिए गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ अपडेट है और जिले के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, यूपी में कोरोना में मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 319 मरीज मिले हैं। एक्टिवेट संख्या की जो संख्या 1192 है। सबसे ज्यादा जो संख्या पाई गई लखनऊ में 64 है और जी। गाजियाबाद में 48, गौतमबुद्ध नगर में 62 है। और आज 11 और 12 तारीख को अप्रैल को जो कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल है उसको आज वो होनी है। मॉक ड्रिल के नोडल जो अफसर हैं आज उनकी बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और जो जिले में कोविड कमांड सेंटर से उनको एक्टिवेट मोड पे कर दिया गया है। तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है और जो हॉस्पिटल्स है वहाँ ऑक्सीजन को लेकर लगातार नोडल अफसरों से बैठकें की जा रही हैं। शासन स्तर पे भी लगातार बैठकें की जा रही हैं। अब सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होगी निकाय चुनाव में। निकाय चुनाव में जिस तरीके से देखना है क्या गाइडलाइन जारी होती है, क्या पुरानी गाइडलाइन को लेकर किस तरीके से पालन कराया जाता है, ये सब चीजें महत्वपूर्ण होंगी। हाँ, लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आम जनमानस में किसी भी प्रकार से कोई सतर्कता नहीं दिख रही है। मार्केट से लेकर बाजार से लेकर अस्पताल तक लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। और एक जो अच्छी खबर ये है कि जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है। तो कुल मिलाकर कोरोना पैर तो पसार रहा है लेकिन रिकवरी रेट ठीक ठाक है। जी चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा